इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां साधु संतों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर साधु संतों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। करीब 37,000 से ज़्यादा साधु संत बेवोट हो चुके हैं। वोट छीनने से साधुओं में आक्रोश है। फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहर के साधु संतों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के अनुसार 37,000 से ज़्यादा साधु संत इस समस्या से प्रभावित हैं और उन्हें अपने वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। इस कारण साधुओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वोटिंग से उन्हें वंचित करना न केवल लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि धार्मिक समुदाय के प्रति असम्मान भी है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 380 घर रडार पर हैं। सहारनपुर के 5 होटल पर कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर बताई जा रही है। सहारनपुर के 380 घर रडार पर चढ़ चुके हैं। सहारनपुर के 5 होटल पर भी कार्रवाई होगी। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की जाएगी। अवैध कॉलोनियों निर्माणों पर सख्त एक्शन यहां पर योगी सरकार लेती हुई दिखाई देगी। 200 से अधिक घर चिन्हित किए गए हैं और 180 घर सील कर दिए गए हैं। तो सहारनपुर में प्रशासन ने अवैध निर्माण और कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में 200 से अधिक घर रडार पर हैं, जिनमें से 180 घर सील किए जा चुके हैं। इसके अलावा 5 होटल भी बुलडोजर के निशाने पर हैं। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों और निर्माणों के खिलाफ यह कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है। शहर में नगर निगम और प्रशासन की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। आम लोगों से अपील की गई है कि अवैध निर्माण में शामिल न हो। यह कदम शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और संजीव पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं आदिल अहमद खान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का यहां पर आरोप लगा है। ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। धार्मिक प्रतीक का मजाक उड़ाने का आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगा है। प्रदूषण की वजह से सेंटा क्लॉज को बेहोश दिखाया था और अब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, आदिल अहमद खान और संजीव पर एफआईआर दर्ज की गई है, जहां पर उन्होंने प्रदूषण को लेकर सेंटा क्लॉज को बेहोशी हालत में दिखाया था, जिसके बाद धार्मिक भावनाएं आहत यहां पर ईसाई समुदाय की हुई हैं और अब एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर एफआईआर दर्ज की गई है। ईसाई समुदाय की भावनाओं को आहत करने का उन पर आरोप लगा है। प्रदूषण की वजह से सेंटा क्लॉज को उन्होंने बेहोश दिखाया था, जिसके कारण अब ईसाई समुदाय में आक्रोश है और आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कि किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्हों को लेकर अगर आप मजाक उड़ाते हैं, धार्मिक उन्माद कोशिश करते हैं बढ़ाने की, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम करने वाले सभी लोगों को एक मर्यादा और आचरण का पालन करना होता है। लेकिन अगर आप इररेलेवेंस हो गए हैं, आपको कोई महत्व नहीं देता और अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए आप इस तरह की नौटंकी करते हैं, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसी बचकानी हरकतों से बचा जाना चाहिए। वैसे तो ये आम आदमी पार्टी के नेता हिंदुओं के खिलाफ रहते हैं, लेकिन क्रिश्चियन बिरादरी का 25 दिसंबर का क्रिसमस का इतना बड़ा फेस्टिवल और पूरे विश्व में छुट्टी भी होती है और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सेंटा क्लॉज उनके लिए
बच्चों के लिए भी कि सेंटा क्लॉज आएगा और बच्चों को गिफ्ट देगा, टॉफी देगा, और पोल्यूशन को सेंटा क्लॉज के साथ जोड़कर उन्होंने जघन्य अपराध किया है। और उनको बेहोश होकर गिर गया, अरे बेहोश होकर गिरना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, सौरभ भारद्वाज को और आतिशी को, जिन्होंने 11 साल तक कुछ ना करके इस पोल्यूशन को बढ़ावा दिया है। अपनी बीमारियों को या तो रेखा गुप्ता जी की सरकार पर डालते हैं और या हमारे अन्य क्रिश्चियन सोसाइटी के खिलाफ उन्होंने सेंटा क्लॉज को बदनाम करने का काम किया है। मुझे लगता है कि हमें तो इस बात का रोष है कि किसी भी धर्म के प्रति सरकार का रवैया बड़ा पॉजिटिव रहता है। अपोजिशन में आप इतने गिर जाओगे कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी अपमान करोगे। सेंटा क्लॉज क्रिश्चियन कमेटी के अंदर एक ऐसा नाम और ऐसा एक स्थान है कि लोग उसका बड़े बड़े जगह पर जहां इनके फंक्शन होते हैं वो सेंटा क्लॉज बनाया जाता है। मैं इसकी निंदा करता हूं और कार्रवाई FIR किस में हुई है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सख्त इनको तो तिहाड़ जेल में भेजना चाहिए। मथुरा में DM चंद्र प्रकाश सिंह ने सर्दी के दृष्टिगत गौशाला में गोवंश हेतु की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। DM ने हरा चारा, भूसा, खर, चोकर, पानी, साफ सफाई, शेड का जायजा लिया। DM ने निर्देश दिया कि संपूर्ण गौशाला परिसर में CCTV कैमरे लगवाए जाएं। वहीं गोवंशों को गुड़ खिलाकर गौशाला का बारीकी से निरीक्षण किया। DM ने निर्देश देते हुए कहा कि ठंड के दृष्टिगत गौशालाओं के शेड को तिरपाल से कवर किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमित अंतराल पर अलाव जलाए ताकि गोवंश को गर्माहट मिल सके। DM ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि गोवंशों की ईयर टैगिंग कराना भी सुनिश्चित किया जाए। देखिए, मैंने अभी गोवर्धन में पैठा गांव में जो हमारी बृहद गौशाला बनी हुई है उसका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। अधिकारियों के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सबसे पहला तो जरूरी ये था कि ठंडक का सीजन चल रहा है, जो गौवंश है हमारे लगभग 350 के आसपास, उनके ठंड से बचाव की व्यवस्था की गई कि नहीं की गई, तो आपने स्वयं देखा कि की गई है। और इसके अलावा भूसा, चारा, खल, ये सब चीज़ है कि नहीं है, पशुओं को हरा चारा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, वो भी आपने स्वयं देखा होगा कि वो सारी व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और सरकार के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि जिस तरीके से हम लोग आदमियों के बचाव के लिए रैन बसेरा जगह जगह अलाव जलवा रहे हैं, उसी तरीके से गौशालाओं में भी गौवंशों से बचाव के लिए तिरपाल डाला जाए और उनको ठंडक से बचाया जाए ताकि अनावश्यक गौवंश बीमार ना हो और उनकी मृत्यु ना हो। लखनऊ में वीर बाल दिवस पर भव्य कीर्तन समागम का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी शामिल हुए। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर आयोजन किया गया है। लखनऊ में वीर बाल दिवस पर भव्य कीर्तन समागम का आयोजन किया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर यह आयोजन किया गया है। CM योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बच्चों और श्रद्धालुओं ने भाग लेकर उनका स्वागत किया। लखनऊ में वीर बाल दिवस के अवसर पर भव्य कीर्तन समागम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पावन स्वरूप का स्वागत किया। कीर्तन समागम में भक्ति और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। वहीं आयोजकों ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं और बच्चों में धर्म और वीरता की भावना जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और श्रद्धा का समावेश रहा। खैर कोतवाली क्षेत्र के बरका उदयपुर मार्ग पर एक संदिग्ध गाड़ी में 2 शव मिलने की सूचना पर अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सूचना मिलते ही SSP के साथ पुलिस अधीक्षक यातायात और स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बंद गाड़ी के भीतर 2 अज्ञात व्यक्तियों के शव पाए गए, जिसके बाद फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही कराई गई।
आवश्यक जांच प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए पुलिस टीमों का गठन कर अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आज लगभग 5 बजे 112 पे सूचना प्राप्त हुई कि बरखा चौकी थाना खैर उदयपुर मार्ग पर संदिग्ध परिस्थिति में एक काली गाड़ी ट्राइबर खेत के किनारे खड़ी हुई है। तत्काल SHO द्वारा यहाँ पे आकर के देखा गया तो उसमें 2 संदिग्ध बॉडी थी। सर्किल अफसर और SP सर द्वारा भी मौके का आने पे उनको देखा गया और फील्ड यूनिट द्वारा उसको निकाल करके मॉर्चरी के लिए भेज दिया गया है। अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है बॉडीज़ का, टीमें बना दी गई हैं, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक मजदूरी करके घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर गोंडा से है, जहां करनेलगंज कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बहराइच जिले के विश्वेशगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय लक्ष्मी मौर्य और गोंडा जिले के 25 वर्षीय नीरज मौर्य अलग अलग स्थानों पर मृत पाए गए। दोनों के बीच प्रेम संबंध बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जाँच की। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है और मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर में पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में मां, बेटा और बहू शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया है। यह घटना 2 दिसंबर को हुई थी, जब झगड़े की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने 19 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब तक 14 नामजद समेत कुल 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जबकि 5 अन्य की तलाश जारी है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुख करेंगे अगली खबर का। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक महिला तीमारदार पर खिचड़ी मांगने के दौरान हमला किया गया। जानकारी के अनुसार महिला मरीज के नाती के लिए थाली में खाना लेने आई थी। जब बड़ी मात्रा में खिचड़ी मांगने पर कर्मचारी ने उसका सिर चमचे से मार दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके सिर में 8 टाँके आए हैं। उसे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी कर्मचारी पुलिस के पहुंचने से पहले मौके से फरार हो गया। मामले के सामने आने पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया है और खाना सप्लाई करने वाली फर्म को कड़ी चेतावनी दी गई है।
फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर वीर बाल दिवस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल ने भाग लिया और क्या कुछ वो कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, हम इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, दूसरे हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, इस विभाग के मंत्री कौशल नियोजन एवं उद्यमिता कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, हमारे अध्यक्ष विश्वकर्मा कौशल बोर्ड योजना के रामगोपाल सुतार जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, मुख्य सचिव कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग कुलदीप रांका जी, इस कार्यक्रम में आए सभी अधिकारीगण, सभी कंपनी के ओनर एवं मेरे दिल के नजदीक रहने वाले भारत की तरुणाई, मेरे युवा भाइयों और बहनों, आप सभी का इस रोजगार उत्सव में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी को इस रोजगार मेले में आने पर, क्योंकि मुझे पता है आप कहां से आए हैं और किस परेशानी के साथ आए हैं। मैं आपको ये भी जानता हूं, कई लोग मेरे भाई ऐसे होंगे जो रेल ट्रेन से में आए होंगे, अगर उनको नई सीट नहीं मिली होगी तो खड़े होकर के आए होंगे, क्योंकि मैंने ये जो आपका ये समय मैंने बहुत अच्छी तरह से नज़दीकी से देखा है। ट्रेन में जगह नहीं मिलती है तो नीचे गैलरी में ही बिछा करके तौलिया स्वापी बिछा करके जो भी है उसे करके सो जाते थे, क्योंकि ये रोजगार की हमारे जीवन में बहुत महत्वता है और हम व्यक्ति की परेशानी को जान सकते हैं। हमारा युवा पढ़ लिख करके तैयार होता है, रोजगार की तलाश में जाता है, किसी बस में लटकता है, घर से खाने का सामान लेकर के आता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से हमारे युवाओं के साथ है, इसलिए चिंता करने की आपको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना भी चाहता हूं, क्योंकि ये इस आयोजन से युवा ऊर्जा को महसूस कर रहा है। ये मेला सरकार की उस सोच का प्रतीक है जिसमें रोजगार कौशल उद्यमिता प्राथमिकता दी है। आज इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के 20 से अधिक सेक्टरों के 100 से अधिक नियोक्ता भाग ले रहे हैं। और हमने अभी जब हमने घूम करके देखा था तो मैंने कहा है कि ये मेले हमारे हर जिले में लगेंगे, जिससे कि वहां के जो युवा हैं, जिस स्किल से वो निकल करके आते हैं, वो उनको वहीं रोजगार मिले तो उनका एक सहारा बनता है। अगर किसी को 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाके रोजगार मिलता है तो वो सिर्फ अपना ही काम चला पाएगा, बूढ़े माँ बाप का काम नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो उसका खर्चा इतना वहां हो जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारा भाई हमारे परिवार के साथ खाना खाए, वहीं रहे और वहीं नजदीक में अगर उसको रोजगार मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा उसमें भी काम चलेगा, लेकिन परिवार के साथ खुश रहेगा, परिवार के हर दुख में सुख में वो शामिल रहते हुए अपने रोजगार को भी करेगा और अपने परिवार की, माता की, पिता की, ताऊ की, ताई की देखभाल भी करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये रोजगार मेले हर जिले में लगे और उस जिले की स्थिति क्या है ये भी हमें आंकलन करना है, ये भी हमें आंकलन करना है। उस आंकलन के आधार पर हमें बढ़ना है। आज हमारी सरकार 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज आयोजित इस रोजगार उत्सव में करीब 5000 युवाओं को सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र, अभी मेरे को जो बताया है, अभी तो मेरे पास जो आया है, क्योंकि समय अभी कम हुआ है, मेरे पास आया है लगभग 1200 का, कि 1200 को चयन उन्होंने कर लिया है। लेकिन मुझे भरोसा है
कि शाम तक लगभग 4-5 हजार तक ये पहुंचेंगे और उनको रोजगार देने का काम करेंगे। आप सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एक नई शुरुआत है एक ऐसे राजस्थान की जो युवा हमारा आगे बढ़ रहा है। उसने जो सपना देखा है, जहां युवाओं का योगदान प्रदेश की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है, ये मैं आप देख रहा था मैं कि हर जिले से लोग आएंगे। हमने एक नया काम और किया है पंच गौरव का। हमने ये भी किया है कि हमारे पर्यटन के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में, रिफाइनरी हमारी अगले महीने चालू होने वाली है, तो पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में, उद्योग जो हमारे लग रहे हैं उसके क्षेत्र में, जहां भी हमारी आवश्यकता है। क्योंकि आपने देखा है कि युवाओं के लिए जो हमारा हमने पहली साल में ही राइजिंग राजस्थान किया था, 35 लाख करोड़ के हमारे एमओयू हुए। हमने एक साल के अंदर 8 लाख करोड़ के ज्यादा हमने जमीन पर उतारने का काम किया है। अभी वो उनका काम चल रहा है, कुछ बन रहे हैं, कुछ स्टार्ट हो गए हैं। मैं चाहता हूं निश्चित रूप से आने वाले समय में जब वो उद्योग चलेंगे तो उनमें काफी स्किल की आवश्यकता पड़ेगी और मुझे भरोसा है कि हमारे राजस्थान के उन युवाओं को उसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हमारी युवा शक्ति अपने नवाचार, जोखिम लेने की क्षमता, उद्यमशीलता के साथ नई ऊंचाइयों को छू रही है। आपने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से यह मुकाम हासिल किया है। राज्य सरकार ने 2 वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। आपने देखा है कि 2 साल पहले क्या होता था, आए दिन हमारा युवा सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरता था, मेहनत करता था, मेहनत के साथ कोचिंग भी करता था और वो हॉस्टल में भी रहता था, मकान लेकर के रहता था। और माता जी फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।